यार, क्योंकि आज SBS ओरिजिनल्स पे गूंजेगी पुष्पा की आवाज। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन श्रेयस तलपड़े, जो पुष्पा जो फिल्म है उसका हिंदी रूपांतर, मेरा मतलब है हीरो की डबिंग, हमारे श्रेयस तलपड़े ने की है हिंदी में। देखिए ना। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा। अच्छा मैं बोलूं, आप खाली एक्टिंग करोगे वैसे? ओ आई थॉट पहले आप बोल रहे हो। रेडी रेडी रेडी। अच्छा 1 2 3। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। So, yes. Thank you so much. तो he needs no introduction. हमारे साथ हैं द श्रेयस तलपड़े, जिनकी आवाज़ पुष्पा में आपने देखी होगी। अल्लू अर्जुन जो हमारे सुपरस्टार है, उसको आवाज़ दी एक और सुपरस्टार ने। श्रेयस, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू। आई गेस जब पुष्पा ये फिल्म ऑल इंडिया रिलीज़ करने का प्लान हुआ मनीष जी का, गोल्ड माइंस का, तो दे वांटेड टू हैव अ नोन फेस एंड एन एक्टर हु वुड डब फॉर अल्लू जीज वॉइस। तो आई थिंक इवन द ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स ऑल्सो हैड दिस प्लान कि ऑल इंडिया रिलीज़ करना है, थोड़ा टेंशन है कैसे होगा, क्या होगा, यू नो, एक्सेप्टेंस होगा नहीं होगा। तो दे वांटेड समवन फ्रॉम द हिंदी इंडस्ट्री, एक नोन फेस एंड एन एक्टर who probably will try and do some justice. So that's how मुझे उन्होंने अप्रोच किया। मनीष जी ने कहा मैं ऐसे ऐसे पुष्पा आपने सुना होगा। हाँ ऑफ कोर्स, वो हम पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे तो आप डब करेंगे क्या? तो मेरे लिए भी काफ़ी यू नो इट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, बिकॉज इसके पहले मैंने सिर्फ एक लायन किंग डब की थी। नहीं, बट वो भी काफ़ी अच्छी सराहना हुई थी आपकी। हाँ, वो टिमोन का कैरेक्टर था और बड़ा वो कैरेक्टर ही इतना मस्त था। तो व्हेन आई सॉ द फिल्म, तो उन्होंने एक्चुअली, अल्लू जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, बिकॉज इतना माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है उनका। उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, उनका स्वैग हो, उनका एटीट्यूड हो, उनकी आंखें इतना बोलती है। तो मैंने हमारे अबुल जी जो है डबिंग डायरेक्टर, मैंने कहा अबुल जी थोड़ा सा बेस रखते हैं, मैं अर्ली मॉर्निंग में आके मैं इसको डब कर दिया करूँगा ताकि वॉइस फ्रेश रहे और थोड़ा बेस उसका रहे, ग्रेन थोड़े रहे, यू नो, बिकॉज वो रॉ कैरेक्टर है। तो उनका हाँ ठीक है। तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट एंड यू नो वी जस्ट केप्ट एन्जॉइंग कि ये भी थोड़ी मस्ती करते। फिर अबुल जी ने कहा थोड़ा उसमें मराठी तड़का देते हैं, तो बोला ठीक है ये करते हैं, थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते करते हो गई। एंड जब पिक्चर रिलीज़ हुई, जब उसके रिव्यूज़ एंड रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, जब वॉइस का स्पेशली रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, तो आई वॉज यू नो वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि लायन किंग का भी था रिस्पॉन्स और अच्छा था, बट दिस इज समथिंग एल्स, यू नो, मतलब डबिंग के लिए मेरा इंटरव्यू पहली बार हो रहा है। इस तरीके का प्यार लोगों ने दिया है, मतलब इट इज़ फेनोमिनल। लोग जिस तरीके की रील्स बना रहे हैं, उसके वीडियोस बन रहे हैं, उसके मीम्स बन रहे हैं, अभी जोक्स भी उसके ऊपर बनने शुरू हो गए, तो वो इज़ ट्रूली फेनोमिनल। आपने फिल्म
क्योंकि आपने डब की है, कई बार रिटेक्स होंगे हमसे या एक आम आदमी से, आपने कई ज़्यादा बार उस फिल्म को आप देख चुके होंगे, तो वो कंधे वाला स्टेप आप भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। नहीं, मुझे अच्छा इस चीज़ का लगा कि वो मेंटेन करना, रोमांटिक सीन्स हो, एक्शन सीन्स हो, एंग्री सीन्स हो, जो उन्होंने वो मेंटेन किया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज एन एक्टर। जब आप सोचते हो तो डिफिकल्ट, और ऑनेस्टली कई बार ना, अभी वो हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन कई बार डब करते वक्त ना मेरा ऑटोमेटिक ना कंधा ऐसे जाके मैं भी वैसा बैठता था और मैं वैसे डब करता था कि अच्छा पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है। और फिर मैं रियलाइज करता था, अरे यार मैं क्यों ऐसा बैठा हूँ ये तो डबिंग चल रही है। बट वो होता है बिकॉज यू गेट सो इमर्स्ड इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर that suddenly you become that character, and I'm glad that somewhere I feel happy and honored that I'm also a huge part of Pushpa, at least the first part. I don't know about the second one, but at least the first part. So yeah, it's like living that character. आप dubbing studio में बैठ के वो character अपने आप एक जी लेते हो और वो चीज़ें चलती रहती हैं। इस दौरान कहीं आपकी शरद केलकर से बात हुई, बिकॉज नाउ ही हैज बिकम बाहुबली एंड यू हैव बिकम पुष्पराज? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है शरद से। इनफैक्ट आई वाज गोइंग टू कॉल हिम टुडे, बट one person who has inspired me to dub this is शरद केलकर, and I am not lying, because जब मैंने बाहुबली देखी हिंदी में तो मुझे पता नहीं था शरद ने डब किया हुआ है, और वो जो उसका ऑरा, उसका स्केल, उसका ग्रैंडर, एंड वो जो महेंद्र बाहुबली का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज, तो मुझे पहले लगा कि अरे ये यार प्रभास सर ने ज़बरदस्त डबिंग किया है। हाँ, आई हैड नो क्लू। और फिर मुझे बताया अरे नहीं रे, शरद ने किया है, एंड आई हैड ह्यूज रिस्पेक्ट। मैंने तब उसको फ़ोन किया था इमीडिएटली, आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड शरद क्या बात है यार, माइंड ब्लोइंग डबिंग बॉस, जिस तरीके से तूने कैरेक्टर खड़ा किया है ना, इट इज़ फिनोमिनल। तो जब ये मेरे पास फिल्म आई तो द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड इज़ कि बॉस शरद ने जैसे बाहुबली किया है ना, अपने को वैसा उसको करना है, उसको वैसा जस्टिस देना है। जैसे आपने बोला इतनी अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठ के जाते थे, और ये बात हमें फ्रैंकली नहीं पता थी, इस इंटरव्यू में पता चली। तो वो जो डायलॉग है कि पुष्पा सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है में, तो वो भी आपने सुबह डब किया था, बिकॉज वो मैनर झलकता है आवाज़ में कैरेक्टर से रिलेटेड कि वाकई में इस बंदे में कितना दम होगा। नहीं बिल्कुल, वो ज़रूरी था कि जिस तरीके के वो एक्शन कर रहे हैं, जो उनकी आई कीप रिपीटिंग कि जो आंखें उनकी बोलती है, या वो सीन है जहाँ इंटरवल के पहले का सीन है जहाँ वो वापस आते हैं, वो कुछ बोल के चले जाते हैं और वो फिर वो वापस आते हैं और उनको धमका के जाते हैं, एंड देन मारा मारी होती है, एंड देन ही सेज कि फ्लावर समझे क्या, मैं फायर है। हमने अल्लू अर्जुन जी का इंटरव्यू किया था, एंड ही वाज वेरी थैंकफुल, बिकॉज उन्होंने कहा कि वो डरे हुए थे इसके पहले कि यार मेरी आवाज़ जब डब होगी तो उसका क्या आउटपुट होगा, आउटकम क्या होगा, एंड ही वाज वेरी थैंकफुल। उन्होंने ऑन कैमरा आपको थैंक यू बोला कि सीएस ने हिंदी में आपकी आवाज़ को डब किया। Yes, एंड ही वाज वेरी थैंकफुल, ट्वीट किया उन्होंने। I know. I also tweeted saying thank you so much, Shreyas ji, for giving your beautiful voice. Of course. No. I mean, that is very, very sweet of him. Because I can understand. अगर उनकी जगह मैं होता कि मेरी फिल्म कोई अगर डब करके किसी और लैंग्वेज में जा रही है और इतने बड़े पैमाने पे, तो मैं भी बहुत डरा हुआ रहता और मैं भी 4 बार पूछता सोचता कि क्या हो रहा है। एंड आई एम श्योर जब हम लोग डबिंग कर रहे थे तो मेरे वॉइस सैम्पल्स उनको जा रहे थे कि ये इस तरीके की हो रही है। ऑफकोर्स वन ऑफ हिज डायरेक्टर्स एसोसिएट वाज देयर, जब हम डबिंग करते रहते थे तो वो बैठे रहते थे और हम उनको भी कंटिन्यूसली पूछते थे कि आप अल्लू सर को सुनाइए, सुकुमार जी को सुनाइए, लेट देम गिव देयर फीडबैक कि उनको क्या लग रहा है, उनको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो उनका जो पहले सैम्पल्स भेजे तो दे सेड कि नहीं ये करेक्ट लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, हम पूरा देखना चाहेंगे फ्लो।
आपकी जो डबिंग थी उसका ये असर हुआ कि 26 जनवरी को अल्लू की एक और फिल्म आ रही है रिलीज़ होके, जो कि हिंदी डब है, एंड ऑल थैंक्स टू योर वॉइस, जिसकी वजह से जो नॉर्थ की ऑडियंस है जो हिंदी बोलती है उस पर इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि वो अल्लू अर्जुन की फिल्म को देखना चाहते हैं। वो बाकायदा कोविड टाइम्स में थिएटर में रिलीज़ हो रही है, तो क्या उस फिल्म में भी आपकी आवाज़ सुन सकते हैं हम? मुझे बताया मनीष जी ने कि ऐसा ऐसा हमें करना है, तो थोड़ा सा बस टाइम की दिक्कत चल रही है, बट लेट्स सी, अगर पॉसिबल हुआ तो हम वो भी कर लेंगे। वैसे फिल्म तो थिएटर में रिलीज़ हुई थी, जैसे आपने बोला फराह का फ़ोन आया, कई लोग जो थिएटर पर नहीं जा पाए अब वो इस जिस OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है उस पे देखने के बाद इसकी और सराहना कर रहे हैं, तो OTT ने भी वाकई इसको पुश करने में काफ़ी हेल्प की है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं। मतलब थिएटर का तो जो सिनेरियो था, लोग जा नहीं पा रहे थे, तो कई सारे मेरे दोस्त हैं जो इंडस्ट्री के, वो जा नहीं पाए थे, उन्होंने ये OTT पे आने के बाद फिल्म देखी एंड दे कॉल्ड अप इमीडिएटली एंड एवरीबडी वाज वेटिंग कि, क्योंकि हिंदी की थिएट्रिकल की तब तक बात हो गई थी कि अरे यार आवाज़ इसकी है, सुननी ज़रूरी है, मस्त है, अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह। सो जैसे ही वो हिंदी 14 जैन को रिलीज़ हुई, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड लॉट ऑफ पीपल सॉ, एंड जो सोशल मीडिया पे उसका जो रिस्पॉन्स जिस तरीके से आ रहा है, तो उससे आपको पता चलता है कितने लोग OTT पे उसको एंजॉय कर रहे हैं। और अभी जब सैटेलाइट पे आएगी तब तो मतलब और अलग उसका धमाका होगा, सो उसके बाद जो डब करते हैं उनको लेगा यार एक ही हमारी दुकान थी। नहीं, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हम किसी का काम यहाँ छीनने के लिए आए हैं, ना हम किसी को नीचा दिखाने के लिए आए हैं। इट इज़, आई कीप सेइंग, वी हैव ऑलवेज कम अप विद द वे, थिंकिंग द वे दैट इट इज़ टीम वर्क। कोई फिल्म वो करते हैं, ये एक हाथ फिल्म मैंने कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब मतलब छूट जाऊँगा सारी फिल्में, क्योंकि मनीष जी हमारे जैसे हैं, वो ऑफकोर्स चाहेंगे कि शश जी अभी आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो वो नहीं, देयर आर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट डबिंग आर्टिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि यू वांट अ डिफरेंट पर्सन। इट्स लाइक फिल्म्स ऑल्सो, कि फिल्म में आप चाहते हो कि ये थोड़ा कोई और एक्टर हो, कोई और एक्ट्रेस हो। इट इज़ लाइक दैट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो काम किसी का छीनने आया हूँ, वो उनका काम है। दे आर वाकई में मतलब मुझे डब करने में 18 घंटे लगे, बट हमारे जो एक्सपर्ट डबिंग आर्टिस्ट है वो तो 10-10, 11-11 घंटे में पूरी पिक्चर, इनफैक्ट कम समटाइम्स इवन लेसर में ख़त्म करते हैं। सो मैं उनसे दो चीज़ें, बिल्कुल काम छीनना नहीं चाहते, उसके लिए हम नहीं है, एंड वी हैव immense amount of respect for the work you do. और ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वो पुष्पा और ये पुष्पा छोड़ेगा नहीं। राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।